जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारे प्रसंगों पर चर्चा की, प्रसंगों के बारे में जाना, जिसके माध्यम से हमने इस बात को समझने का प्रयास किया कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। ऐसे में आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। क्या होगा वो विशेष प्रसंग, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय श्री राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने आपसे यहाँ तक जाना कि बाली की जो पत्नी है तारा, वो प्रभु के लिए भोजन बनाकर लेकर आती हैं, लेकिन प्रभु उस भोजन को स्वीकार नहीं कर पाती क्योंकि वो राजभोग एक किस्म से होता है। तो ऐसे में लेकिन प्रभु यह भी वचन देते हैं कि नहीं, आपकी यह इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे, लेकिन समय आने पर। तो ऐसे में वो समय कब आता है, वो इच्छा कब पूरी होगी? क्या परम अवतार श्री कृष्ण का एपिसोड नंबर 635 है, जो 20 नवंबर 19 को आता है। उसमें वो प्रभु दिखाते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी विचित्र लीला होती है। क्या होता है कि वहाँ पर ही सुदामा जी के बाद वाला प्रसंग आता है। सुदामा जी मिलने जाते हैं उनसे। उस समय वो लीला करते हैं कि एक तरह से सुदामा जी को राज दे देते हैं और स्वयं एक तरह से भिक्षुक के रूप में कई लीलाएं पूरी करते हैं, जिसमें से हमने एपिसोड नंबर 45 में भी बताया था कि परम अवतार श्री कृष्ण के एपिसोड नंबर 639 और 40 में निषाद और केवट की भी ये इच्छा उन्होंने पूरी की थी। जो उनकी इच्छा थी भोजन कराने की, वो वहाँ पूरी की थी। तो इसी तरह से ये एपिसोड नंबर 635 में भी 20/11/19 को ये आया था। उसमें ये दिखाया जाता है कि प्रभु भिक्षुक के रूप में, भूतपूर्व तारा है उस वर्तमान में, वो वहाँ पर एक तरह से हैं, उसके घर जाते हैं और वो कहते हैं कि भिक्षा के लिए कहते हैं। तो वो उन्हें एक तरह से पहचानती नहीं है। तब उन्हें वो याद दिलाते हैं कि इस तरह से जब त्रेता युग में तुम बाली के मरण के बाद भोजन के मेरे लिए लेके आई थी, तब मैंने तुम्हें ये वचन दिया था कि समय आने पर मैं तुम्हारी उसको इच्छा को पूरी करूँगा। तो अब वो समय आ गया है। तो वहाँ पर जाके एक तरह से उन्होंने द्वापर में उनकी इच्छा पूरी की। तो अब यहाँ मेरा ये कहने का आशा है कि देखिए कौन सी घटना कहाँ, किससे और कैसे जुड़ी होती है। अगर त्रेता युग में वो राम वनगमन नहीं होता, बाली वध नहीं होता, बाली वध नहीं होता, तारा का वो नहीं होता, तारा की वो इच्छा नहीं होती, तो ये द्वापर में पूरी नहीं होती। कैसे पूरी होती? तो एक जो बताया ना कि हर क्रिया की बहुत बड़ी प्रक्रिया है, वो अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है। तो उसी तरीके से वहाँ तारा की वो इच्छा पूरी करते हैं। और इधर क्या होता है, जब तारा की इच्छा पूरी, हमने जिक्र कि वहाँ सुग्रीव के एक तरह से राज की तैयारी होती है। सुग्रीव के जब क्या होता है, इच्छा होती प्रभु को, वो भी चाहते हैं जाएं, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं किसी नगर या उसमें जा ही नहीं सकता हूँ, 14 वर्ष का वनवास है। तो वो हनुमान और लक्ष्मण जी को साथ उनके भेजते हैं और एक तरह से समझाओ शब्द आता है मानस जी में कि उन्होंने लक्ष्मण जी को समझा के भेजा है। तो समझा के क्या भेजा है, समझाया यह एक तरह से अंगद को युवराज बनाना है। युवराज का अर्थ ये होता है कि बाली के बाद जैसे सुग्रीव राजा हो गए, तो ऐसे नहीं, सुग्रीव के बाद यदि कोई राजा होंगे तो अंगद होंगे। तो ये बात इस समय जो हो जाएगी तब तो हो जाएगी, क्योंकि अन्यथा क्या होता है कि फिर उसके अलग हो गए। क्योंकि इस समय तो एक वातावरण ऐसा बना हुआ है कि वो सुग्रीव खुद कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए राजपाट और वो नहीं चाहिए, तो प्रभु उनको कह रहे हैं नहीं, ये तो सब अब होना ही है। तो इस तरह से लक्ष्मण जी और हनुमान जी को समझा के भेजा जाता है। वो उस नगर में वहाँ जाते हैं और नगरवासी भी जब ये देखते हैं कि तारा और अंगद उनके साथ हैं, तो उनका विरोध करने का बनता ही नहीं है, वो भी जयघोष कर रहे होते हैं। ऐसा भी आता है क्योंकि वहाँ भी एक तरह से राज तिलक या वो होना है, तो वहाँ पे नगर को सजाया जाता है। किसी का भी किसी स्थिति में अगर कोई राजपोष होता है तो उसकी एक तैयारी जरूर होती है। तो वहाँ जब उसकी तैयारी हो रही होती है तो क्या होता है, जो तारा हैं उनका मन एक तरह से विरक्ति का सा हो जाता है। वो वर्तमान में जो साम्राज्ञी हैं उनकी कोई रुचि नहीं होती है, लेकिन हनुमान जी उनको इस तरह से समझाते हैं कि देखो
मैं इस बात को समझ सकता हूँ, तुम्हारी कहीं कोई रुचि नहीं है, लेकिन तुम्हें अंगद के भविष्य को देखते हुए प्लस एक तरह से जो ये किष्किंधा का राज्य है, ये तुम्हारे पति बाली का ही तो राज्य है, इसको व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक, क्योंकि आप ये देखिए वानरराज सुग्रीव बहुत लंबे समय से यहाँ से विरक्त रहे हैं, उन्हें वर्तमान की आवश्यकता समस्याओं से वो अपरिचित हैं, उनको किसी भी तरह से तुम्हारे अनुभव की बहुत आवश्यकता होगी, कहीं वो नहीं होगी। तो वहाँ उनको इस तरह से भी समझा जाता है, लक्ष्मण जी वगैरह कहते हैं तुम नित्य कन्या हो, क्योंकि हमारे यहाँ माना गया है कि 5 कन्या जो नित्य कन्या के रूप में, उसमें से क्या होता है, उधर द्रौपदी और कुंती माता, इधर मंदोदरी और तारा भी उन 5 कन्याओं में शामिल होती हैं। मैं समझता हूँ नित्य कन्या से ये कि एक तरह से कहीं उनको जरा अवस्था नहीं आती, वो कन्या ही रूप में रहती हैं, वृद्धावस्था जैसे कहना चाहिए नहीं है। तो यहाँ उनको सब ये समझाते हैं, तो इस तरह की भाई तुम्हारी बहुत आवश्यकता है, तो वो इस बात को शहर से उनको भी समझ में आती कि नहीं, अगर इसका एक, क्योंकि ये सभी जगह होता है कि अदरवाइज़ कहीं ना कहीं दो धड़ हो जाते हैं, कुछ लोग समर्थक कुछ उसके विपक्ष में होते हैं, तो वो देर से भी हो सकता है किसी विरोध की चिंगारी हो। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं, साम्राज्ञी पहले भी थी और उनको सबकी जानकारी रहती है, तो इस तरह से वो स्वीकृति उसकी दे देती हैं। लेकिन क्या होता है कि वो एक बात और स्पष्ट करती हैं, क्योंकि सुग्रीव की जो पत्नी रूमा है उसके बारे में ये बात वो कहती हैं कि भाई जो साम्राज्ञी हूँ मैं केवल एक तरह से शासन और व्यवस्था के लिए हूँ, बाकी मेरा उससे कोई आशय नहीं है। तो वहाँ पर बल्कि वो एक बार तो ये कहती हैं मैं उसका स्वत्व नहीं लेना चाहती, ये अधिकार तो एक तरीके से रूमा का है, सुग्रीव की पत्नी। तो रूमा तुरंत ही कहती दीदी आप कैसी बात कर रही हो, मैं तो कभी शासन और उसके राज के कार्यक्रम में अनभिज्ञ रही, मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं आता, आप मुझे इससे दूर ही रखो, ये आप ही संभालो। तो इस तरह की जब बात होती है तो फिर वो उसके लिए तैयार हो जाती हैं और वो स्पष्ट ये कर देती हैं कि केवल शासन व्यवस्था के लिए एक तरह से वो उसके साथ साम्राज्ञी के रूप में होंगी, बाकी किसी अंतःपुर या किसी उससे उनका कोई वो अर्थ नहीं है, उसके लिए रूमा ही उसके स्थान पर रहेंगी। तो इस तरह की व्यवस्था को संभालते हुए वहाँ पर वो एक तरह से साम्राज्ञी बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि तारा और रूमा के बारे में, तो क्या था कि रूमा काफ़ी लंबे समय से तारा के साथ थी, क्योंकि जैसे सुग्रीव तो वहाँ ऋषमुख पर्वत पे थे, तो यहाँ ये भी स्पष्ट आता है कि उन्होंने तारा ने उनको अनुजा की तरह से यानी अपनी बहन की तरह से ही रखा था। तो उनकी तो आपस की जो एक तरह से समझ कहें तो वो पहले से इस तरह से हो गई थी, तो कहीं कोई दिक्कत थी ही नहीं। वो एक व्यवस्था निर्धारित हो गई थी कि भाई एक तरह से साम्राज्ञी के तौर पर जो शासन व्यवस्था है उसमें तारा देखेंगे, बाकी उसमें वो अंतःपुर की व्यवस्था में वो रहेंगी रूमा। तो उसके बाद अंगद को युवराज बना दिया जाता है, और इधर ये भी आता है कि वो हनुमान जी के एक तरह से शागिर्दी हैं, उनके साथ में अंगद को ज्ञान और उनकी एक तरह से शिक्षा दीक्षा होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ जो उपदेवता हैं ये यहाँ एक तरह से शिशु अवस्था नहीं होती है, ये जन्म लेते ही बड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ बड़े होते ही विद्या और वो आ जाए, बुद्धि और वो विद्या तो समय रहते ही आएगी। तो इसलिए उनका वैसे ये माना जाता है अंगद का जो लालन पालन शिक्षा दीक्षा है वो हनुमान जी की देखरेख में होती है। इधर ये होता है क्योंकि अब ये वर्षा ऋतु आ जाता है, तो इसको चतुर्मास जिसे कहते हैं, वो 4 महीने का प्रभु तो वहीं पर करते हैं ऋषमुख पर्वत की गुफा में। तो ऐसा आता है कि जब ये क्योंकि इनका वो हो जाता है राज तिलक, तो सब लोग मिलने तारा रूमा और ये एक बार प्रभु से मिलने वहाँ जाते हैं, क्योंकि प्रभु तो वहाँ आना नहीं था। तो जब मिलने जाते हैं तो वो उनको इस बात कहते हैं भाई अपने कार्य को ठीक से समझो करना, और वो वहाँ से विदा कर देते हैं। इधर क्या होता है कि जब वो वहाँ अपने किष्किंधा आ जाते हैं अपने हिसाब से रहते हैं। इधर ऋषमुख पर्वत पर, क्योंकि ऋषमुख पर्वत पर का है एक तो वहाँ वो वैसे ही बड़ा भव्य और दिव्य स्थान है, उसके साथ साथ पर्वतों पर अगर बारिश के दिनों में देखते हैं तो एक तरह से उनका सौंदर्य और बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक तो समय के साथ पहले ही महीने में बहुत सारे फल आ जाते हैं, जैसे जामुन है, आम है, कटहल है, ये फल भी आ जाते हैं। उसके बाद भादों में दूसरे फल आ जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि एक तरह से माना जाता है कि पावस बोलते हैं उसे बारिश को, कि वो
पृथ्वी का एक तरह से श्रृंगार करती है कि जहाँ जो कुछ गंदगी है वो सफाई हो जाती है और जहाँ हरियाली है वो हरियाली नज़र आती है। इस तरह से उसका बड़ा मनोरम वो है। और प्रभु जिस गुफा में है वो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी है, उसमें बहुत सारे निर्जर वो हैं, जलप्रपात जैसे कहना चाहिए। तो उसके साथ ही वहाँ पर क्या होता है कि प्रभु को भी वो एक तरह से विरह की वो चीज़ें होती हैं। तो वहाँ उन्हें लगता है सीता। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा बताते हैं कि लक्ष्मण जी को एक अच्छा ये लगा कि इससे अच्छा समय नहीं होगा, तो वो क्या सोचते हैं कि जब भी उनका ध्यान भी बढ़ जाए और किसी तरह का सत्संग भी हो जाए, क्योंकि यहाँ और तो कोई है नहीं। तो वो यहाँ बड़े उससे भगवान से फिर ये पूछते रहते हैं जैसे कि क्रिया योग क्या होता है। तो भगवान ये कहते हैं कि भाई योग ऐसे समझो आप, क्रिया और योग एक वो भाव है जो भगवान से जोड़ता है जी। यदि कोई भाव भगवान से जो जोड़ दे वही योग है। बिल्कुल। योग का ये ऐसे नहीं है केवल हमारे इन क्रियाओं से है, ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसको हम योग कहें, लेकिन जो भी भगवान से जोड़ दे वो सब क्रिया योग है। तो इसी तरह से ना वो उनसे बहुत सारी चर्चाएं समय समय के साथ करती हैं कि वो ये कहते हैं जो भगवत आसना है, जो भगवत पूजा है वो सब क्रिया योग हो। और वो भिन्न भिन्न ना वो मूर्ति पूजा के बारे में, न्यास के, स्तोत्र के, मंत्र की दीक्षा के, मतलब इतना, क्योंकि उन्हें ये क्या लगता है इतना बढ़िया समय है और इस समय का क्या सदुपयोग किया जा सकता है। तो वो अधिक से अधिक लक्ष्मण जी उस ज्ञान को अर्जन करने के लिए प्लस प्रभु को वो विस्मृत कराने के लिए माता जानकी का विरह कम हो, तो वो उनसे उस समय किसी न किसी उस पर चर्चा करते हैं कि भाई चाहे किसी न्यास की, स्तोत्र की, कहीं भी, तो इस तरह होता है। और यहाँ पर ऐसा भी प्रसंग आता है कि यहाँ पर भगवान राम ने एक तरह से नवरात्रों की, ये संभवतः नवरात्रि ऐसी होती है, मुझे लगता है जैसे कि हमारे यहाँ 2 नवरात्र तो प्रत्यक्ष होते हैं, 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र के तौर पे होते हैं। जैसे जून के आखिरी महीने में भी एक नवरात्र शुरू होती है, तो संभवतः ये वो वाले नवरात्र रहे होंगे। तो ऐसा आता कि भगवान ने भी नवरात्रि रखे हैं और 9 देवी की एक तरह से गौरी से लेके सब पूजा करी है 9 देवी की, और तब वहाँ पर इस तरह से उनको वो पूरा किया है। इधर क्या होता है कि जब हनुमान जी सुग्रीव से ये कहते हैं कि देखो समय रहते जो काम किया जाता है वो महत्वपूर्ण है, कहने पर जो काम किया जाए उसका महत्व इतना नहीं है। अर्थात वो उनको समझाते हैं हर तरीके से सामने से भी कि देखो प्रभु ने जो काम करना था अपना कितने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें उसका कर्तव्य होना चाहिए, और तुमने अभी तक तो कुछ काम शुरू ही नहीं किया है, तो तुम्हें कुछ उसके लिए करना चाहिए। तो उन्हें एक तरह से समझाते भी हैं और वो भी करते हैं। तो वो हनुमान जी की इस बात को उन्हें भी एहसास होता है कि हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। तो वो एक बात कहते हैं भी किष्किंधा के बानर तो केवल पर्याप्त इस कार्य के लिए है नहीं, तो इसके लिए वो ये कहते हैं पूरी जिस बानर को जिस दिशा की जानकारी है उसको उस दिशा में, और जो दूर के और वैसे जो विशेष स्थान है उसमें हनुमान जी स्वयं जाते हैं। और अर्थात वो बानरराज सुग्रीव आदेश देते हैं जहाँ जहाँ भी जो भी बानर हो 15 दिन के अंदर यहाँ उपस्थित हो जाए, यदि उपस्थित नहीं होंगे तो उन्हें प्राणदंड दिया जाएगा। तो इस तरह से वो सारी ही दिशाओं में, सारी व्यवस्थाओं में नल, नील, हनुमान, जामवंत और अन्य बानरों को भेज देते हैं। तो यहाँ देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो एक बार पहले भी हमने कही थी भील के और उसमें कि ये लोग बहुत बुद्धि और उसे नहीं लगाते इतनी जल्दी। वहाँ पे भी लोग जो कह दिए उसको मान लेते हैं। हमारे जैसे होता है ना, नेक भी पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे पहले काम क्या, क्यों, कैसे, बिल्कुल क्यों करें, क्या कैसे करें, क्या मतलब है, हमें क्या करना है। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। उन बानर राज की सिर्फ आज्ञा काफ़ी है, जबकि उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन क्योंकि वो बानर राज है तो उन्होंने बात मान ली, इसीलिए उन्होंने उस बात को सिर्फ ये माननी है। और ऐसा कहा जाता है उनको जब भेज दिया जाता है तो उसके बाद बानर आने शुरू भी होते हैं धीरे धीरे। लेकिन क्या होता है कि ये चीज़ तो हनुमान जी ने सुग्रीव को जागृत किया था, लेकिन अभी तक इस तरह की तैयारी के बारे में वहाँ ऋषमुख पर्वत पर भगवान राम और लक्ष्मण को कोई ज्ञात नहीं है। तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं
एक तरह से रोष जताते हैं कि भाई सुग्रीव से जाके कहना कि वो जो बाण था वो मेरी तुड़ीर में है, कहीं चला नहीं गया है, और ना ही वो रास्ता जहाँ बाली गया कि वो बंद हो गया है, अवरुद्ध हो गया है, ना ही कुछ हुआ है, उस रास्ते पर उसे भेजा जा सकता है। तो जब उसको लक्ष्मण जी भी बड़े उससे कहते हैं, प्रभु आप कहें तो सी, मैं अभी जाके देखता हूँ कि उसको ऐसा करता हूँ। तो तब प्रभु समझाते हैं कि नहीं, हमें केवल नाटक करना है, हमें रोष नहीं करना है, रोष का नाटक करना है। तो वो देखते हैं अरे प्रभु बड़ी जल्दी है। तो यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात एक मुझे बार बार क्या लगती है कि जो पंचवटी पर उन्होंने जब कहा था एक बार कि करव नरलीला, तो वो हर स्थान पर उससे पहले नरलीला नहीं हुई है। क्योंकि आप देखिए उससे पहले वो एक तरह से ऋषि मुनियों से मिले हैं, तो वहाँ पर नर वाली लीला होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चित्रकूट के बाद वो नहीं रह जाता है। तो यहाँ उन्होंने हर उस पर नर लीला की है। जैसे सबसे पहले तो क्या हुआ था, जब वो आता है सीता हरण से पहले मृग बन के आता है ना, जी 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 जी, तो मृग के समय ये नर लीला, क्योंकि कहाँ तुमने जयंत को एक सींग के बाण से ऐसा कर दिया, और कहाँ तुम, जबकि एक तरह से वो काक के रूप में, जो काक को माना जाता है उड़ भी सकता है, तो उड़ने वाले को वो होता है, और जबकि यहाँ वो व्यक्ति केवल मृग में आया है तब भी उसके साथ दौड़ के गए, उसको ऐसा नहीं किया है जैसे एक नर को करना होता है। हाँ जी। तो वो ये दिखाने का आशय कि वो जानबूझ के सारी लीलाएं हो रही हैं, क्योंकि एक तरह से सीता हरण होना तो आवश्यक था। सीता हरण होता नहीं तो कुछ आगे बढ़ता ही नहीं। तो सीता हरण होना है, सीता हरण के बाद वो कितना विरह उसे दिखाते हैं, उस समय नारद जी को दिखाते हैं। तो हर स्थिति में ना वो एक तरह से वो कर रहे हैं। तो रोष भी वो उस लीला का हिस्सा है कि एक तरह से देखिए तो उनको सावधान करते हैं लक्ष्मण जी को कि रोष का नाटक करना है, रोष नहीं करना है। तो लक्ष्मण जी उनको जब देखते हैं तो वो भी एक तरह से समझ जाते हैं। फिर वो वहाँ से लक्ष्मण जी आते हैं किष्किंधा को। तो ऐसा आता है कि उन्होंने अपने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई है। प्रत्यंचा में वो केवल वो जय घोष, यानी जो उसकी समाप्त डोरी होती है उसे खींच के जो एक तरह से उसकी ध्वनि होती है, उसी को वो जोर जोर से जब करते हैं तो वहाँ सभी लोग एक तरह से आतंकित और व्याकुल से हो जाते हैं। तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उनके पास आने की। कोई सोचता तो है लेकिन नहीं आता है। सबसे पहले फिर अंगद ही उनके आते हैं कि बाली पुत्र अंगद आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अंगद लक्ष्मण जी के चरणों में जब पड़े थे तो लक्ष्मण जी ने अंगद को उठाया और उन्होंने कहा कि श्री राम के आश्रित सदैव अभय हैं। क्योंकि जब उन्होंने कहा था ना आश्रित करके मैं चरण प्रणाम करता हूँ, तो उनको ये स्पष्ट कर दिया कि जो श्री राम का आश्रित है वो तो सदा अभय है। लेकिन तुम एक सुग्रीव को कहो मेरी बात माननी हो तो मुझसे मिले, क्योंकि रोज़ वो उसी तरह से शो कर रहे हैं। तो होता क्या है कि इधर जब उस अंगद अंतपुर में जाकर वहाँ सुग्रीव से और जहाँ रूमा और तारा भी हैं वहाँ वो कहते हैं कि इस तरह से वो बड़े रोष में हैं। अगर और ये प्रत्यंचा शांत नहीं की गई तो बहुत से वानरों की हृदय गति भी रुक सकती है। जब सुग्रीव इस तरह से वहाँ सुनते हैं तो एक तरह से यहाँ ये बहुत अच्छी बात है कि हनुमान जी भी लौट कर आ चुके हैं जैसे वो गए थे। तो हनुमान जी से ही सलाह ये करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनका सामना कर सकूं। तो वो एक तरीके से ये पूछते हैं वहाँ, तो वो कहते हैं भाई तुम एक काम करो कि अंगद और तारा को लेकर उनके पास जाओ, लक्ष्मण जी के पास उन्हें। तो ऐसा होता है। फिर वहाँ पर तारा उनके उसमें आती हैं अंगद के साथ में, और वो लक्ष्मण जी के समीप आके उनसे इस तरह से करती हैं कि जब आप इतने क्रोध में क्यों हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके आश्रित हैं, जब एक बार तो उनको ऐसा करने का क्या है। वो ही कहते हैं नहीं ये सब कुछ उन्होंने सब भुला दिया। बोले नहीं कुछ भी नहीं भुलाया, अब चल के तो देखें तो सही उन्होंने क्या क्या काम किया है, किस किस को वानरों को बुला रखा है कैसे। तो एक तरह से उनका क्रोध शांत हो जाता है। और वो इसको कहती हैं बाण की, इसकी धनुष की क्या ज़रूरत है, तुम्हें क्या लगता है यदि किसी को दंड देना है, कोई कौन मरने को यहाँ आतुर है, किसी को मरने को तो उसको प्राण तो मैं ही दिलवा दूंगी, इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो वो वहाँ कहते हैं तो तब वो उसी समय वो कहते हैं कि अच्छा सुग्रीव से बात करनी है उनसे मिलना। तो उनको सब लोग सम्मान सहित वहाँ ले जाते हैं सुग्रीव जी के पास। और सुग्रीव क्योंकि जब वहाँ पहुँचते हैं लक्ष्मण जी तो वो अपने सिंहासन पर बैठते हैं। वहाँ से एक तरह से आता है कि कूद के एकदम लक्ष्मण जी के चरणों की तरफ आते हैं, वो उन्हें उठाते हैं
और उन्हें गले लगा के तब, लेकिन उस समय भी ये कहते हैं तुमने प्रमादवश किया 4 महीने में और किया है, और तुम्हें एक तरह से उसकी तुम्हें मरने का या मारने का ही अधिकार बनता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है कि तारा की दूरदर्शिता है कि वो हर स्थिति में उस चीज़ को संभालती है, और वो ये कहती हैं कि आप कैसे वचनों का उपयोग कर रहे हैं लक्ष्मण जी से प्रभु से, जो आपके मित्र होते हैं, जो आपके आश्रित हैं, उनको ऐसे कैसे हो सकता है। और तब ये वहाँ पर उनसे इस तरह की बात हो रही है। लक्ष्मण जी क्रोध करने पर तारा नम्रता पूर्वक उनसे कहती हैं कि वानरराज न कृतज्ञ हैं न कठोर हैं, वैसा नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। बस इतना सा आप समझ लो कि उन्होंने कितने लंबे समय से दारुण दुख सहाय, कितने उससे वो बाहर रहे, तो उसमें थोड़ा सा प्रमाद जरूर हो गया है, लेकिन वो ऐसा प्रत्युपकार करेंगे कि जैसे कोई कर नहीं पाएगा। आप उन्हें देखिए जैसे वो क्या करते हैं, तो वो उस तरह से उनको लक्ष्मण जी को शांत करती है। और उन्होंने पहले से ही कितने सारे वानरों को संदेश भी भेज दिए हैं। जब लक्ष्मण जी अंदर आते हैं, वहाँ देखते हैं, तो एक तरह से उनका क्रोध शांत हो जाता है। तो वो एक तरह से ऐसा भी कहा जाता है कि वो कहते हैं क्रोध में अगर मैंने कुछ कहा है तो उसके लिए क्षमा। तो वो हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता कि अरे लक्ष्मण जी ऐसा क्यों कहे हैं, तो वानरराज का कहीं ना कहीं वो। तो यहाँ पर ये बात भी आती है कि वानरराज तब वो व्यवस्था की एक तरह से लक्ष्मण जी को ये समझा रहे होते हैं, भाई इस तरह से हमने सब तरफ ये संदेश भेज रखा है सबको बुलाने के लिए, जिससे अधिक से अधिक हम बेहतर, क्योंकि रावण से ये नहीं हम मान सकते कि वो क्या नहीं कर सकता। अगर रावण ने ले गया है तो एक तरह से अपने उससे तो ये नहीं कि वो लौट के कहीं और नहीं ले गया हो, क्योंकि सभी को ये पुरानी घटनाओं का तो स्मरण रहता है राजनीति में खास तौर से। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि महाराज दशरथ के विवाह के समय भी उन्होंने जब कौशल्या जी का अपहरण किया था तो वो सीधे लंका नहीं लाया था, उसने तिमिंगल जो एक तरह से मछली थी उसके पास उस बॉक्स को रखवाया था। तो यहाँ भी सबके मन में एक संदेह होता है कि ये कैसे माना जाए कि वो सीधा लंका ही ले गया हो, सीता अपने या कहीं मुड़ गया हो। हालांकि यहाँ एक चीज़ और मेरी समझ में आती है, देखो उस समय भी इस तरह के बाकायदा वो सब यान और ये सब चलते थे, तो क्या कोई उस समय भी एटीसी सिस्टम था? भाई जो आज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम है, क्योंकि कौन को कैसे कोई आकाश में उड़ने के बाद कोई सड़क तो होती नहीं है कि जिससे आदमी कहाँ सही दिशा में जा रहा है, थोड़ा सा भी और भ्रमित हो गया तो, लेकिन उस समय भी कहीं कुछ था। इसका एक उदाहरण अभी मैं देखता हूँ कि अगर हम देखें हमारे वर्तमान में गुजरात में जो सोमनाथ का मंदिर है, वहाँ ऊपर एक एरो लगा हुआ है चोटी पर, और उसके नीचे एक पत्थर लगा हुआ है। उस पत्थर में संस्कृत में एक श्लोक है जिसका अर्थ ये होता है कि यहाँ से अंटार्कटिका तक किसी भी तरह की कोई आकृति, कोई निर्माण, कोई भूमि वो नहीं है, केवल जल ही जल है। तो अब ये बात है कि हमारे कितना पुराना वो था और उस समय भी लोगों को इतना ज्ञान था। तो कोई ना कोई व्यवस्था हमेशा ऐसी रही होती है जिससे वो ज्ञान हो पाता, उसको उन्होंने लिखवा रखा है कि भाई इस तरह से वहाँ तक कोई किसी तरह की वो नहीं है, एक रुकावट कहें या कोई निर्माण नहीं है, केवल जल है। तो इसी तरह से ये बात हो रही थी कि रावण ये जरूरी नहीं कि उसे लंका में ले गया हो, अगर नहीं ले गया हो तो पूरे उसमें अन्वेषण करने के लिए किष्किंधा के बानर पर्याप्त नहीं होंगे। किष्किंधा के बानर पर्याप्त, तो उन्होंने उन्हें ये अवगत कराया है। और ये कहते हैं कि जब भी देखता है थोड़ी ही देर में चारों तरफ से बानर राज की, बानरेंद्र की जय हो, बानर आने शुरू हो जाते हैं, और जो जहाँ से जिस दिशा से आते हैं वो वहाँ से अपनी तरफ से, जैसे एक तरह से ना स्वागत में कोई हिमालय पे अगर फल होता है उसे लेके आते हैं, तो वो वहाँ पर आ रहे होते हैं। तब ही वहाँ फिर ये बात होती है कि लक्ष्मण जी और के साथ में ही सुग्रीव और ये एक तरह से कहना चाहिए अंगद और बाकी बानरों को लेके वो भगवान राम के वहाँ माल पर्वत पर जाते हैं, माल शिखर पर, और वहाँ पर ही इस तरह से अन्य उनकी कायदा वो बताते हैं कि वो जब बानर धीरे धीरे वहाँ की ओर आ रहे होते हैं। जैसा कहा चारों दिशाओं से बानर भिन्न भिन्न तरीके के आ रहे हैं, कहीं से काले हैं, कहीं सफ़ेद हैं, कहीं पीले हैं, कहीं लाल हैं, कहीं कैसे, कोई पूरे उससे बानर आ रहे हैं, और सब यूथ की यूथ जत्था वहाँ आ रहा है। तो वो एक तरीके से वहाँ ये सोचते हैं प्रभु से परिचय कराने की, तो वो क्या करते हैं, जो मुख्य हैं वो ये कहते हैं कि जो जामवंत जी से तो आप पहले से परिचित हैं ही हैं,
जो भी वानर हैं एक तरह से इन्हीं के अनुगत हैं। इधर वो क्या करते हैं कि एक तरह से उनका भी परिचय कराते हैं, जो सुषेण तारा के जो पिता हैं, क्योंकि वो अपनी एक तरह से वो टोली पूरी लेके आते हैं, ये तारा के पिता हैं। एक तरह से जो रोमा के पिता सतवली हैं उनसे परिचय कराते हैं। इधर हनुमान जी के पिता जो केसरी हैं उनसे भी परिचय कराते हैं कि महाराज केसरी हैं। यहाँ एक चीज़ों को बड़ी ध्यान देने की है कि पहले से ही वहाँ पे वो वानरराज केसरी हैं, पर क्या होता है ना, किसी किसी का भाव, हनुमान जी का जो भाव है वो पहले से ही इतना सेवा भाव है कि वो अपने परिवार में सबसे बड़े भाई हैं, जबकि उनके 5 भाई और भी हैं, और उसके बावजूद भी वो किष्किंधा आ जाते हैं सेवा भाव में, और वहाँ से वो सिद्धगिरी के साथ हो जाते हैं। तो यहाँ ये चीज़ भी है कि देखिए हनुमान जो आप ये देखिए कि वर्तमान में भी मथुरा वृंदावन रोड पे एक अटल्ला चुंगी करके स्थान आता है, जैसे ही घुसते हैं और वहाँ पर वो मंदिर बना हुआ है बालाजी को, वहाँ वो 5 भाइयों के साथ वहाँ हैं। तो उनके जो नाम है वो इसी तरह से नाम है, जैसे हनुमान जी का है, किसी का गतिमान है, किसी का श्रुतिमान है, धृतिमान है, और उसमें एक तरह से गतिमान श्रुतिमान केतुमान है। तो वहाँ जो नाम इस तरह से उनके आ रहे होते हैं ना, तो ये बताने का कहते हैं कि उनका सेवा भाव इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से वो अपना राज्य भी छोड़ के वो वहाँ पर सेवा के भाव से वहाँ पहुँचे होते हैं। और यहाँ एक चीज़ और मैं ज़रा साथ में बताना चाहता हूँ कि जो शायद आगे कहीं ना, जाम्बन जी जैसे हैं ना, जाम्बन जी ये ब्रह्मा जी से सीधे जुड़े हुए हैं और इनकी आयु काफ़ी अधिक है। और ये जाम्बन जी का सिर्फ ये बताने का था, क्या होता है कि जब राम रावण का युद्ध हो जाता है तो उनकी एक इच्छा होती है कि प्रभु से मेरा भी युद्ध होना चाहिए। वो एक तरह से उनकी शक्ति का सा अंदाज़ा लगाना चाहते हैं जी। तो होता क्या है कि प्रभु उनकी भी इच्छा को उधर जाके द्वापर में पूरी करते हैं। अच्छा। वो जाम्बन जी से वो एक मणि की कथा आई तो बताएंगे, जब वहाँ पे एक मणि का चोरी हो जाती है तो जिसमें फिर वो अपनी पुत्री जाम्बवी का विवाह भी करते हैं उनके साथ। अच्छा। कृष्ण जी के साथ उस मणि की वाली एक कहानी उसमें है, विचारा उसमें करेंगे। तो जाम्बन जी की इच्छा इस वाले युग में ही, त्रेता युग में हुई थी, भगवान से मेरा भी एक तरह से युद्ध होना चाहिए, जिसकी पूर्ति उधर द्वापर में हुई है। सर बहुत ही विशेष प्रसंग पर चर्चा हो रही है और बहुत ही विशेष प्रसंग पर आपने जानकारी अभी तक हमें प्रदान की है। लेकिन अब मन में यह सवाल है कि वानर तो एकत्रित हो गए हैं, लेकिन अब कैसे वानरों को भेजा जाएगा और सूचना कैसे एकत्रित की जाएगी वो हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में अभी हमें वक्त इजाजत नहीं दे रहा, तो कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। लेकिन आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं और दर्शकों का कोटि कोटि आभार तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा। जय श्री राम। जय श्री राम।